वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे अमेरिका और सोवियत यूनियन, इन दो देशों के बीच स्पेस रेस चल रही थी। दोनों ही मतलब लगे हुए थे कि कौन टॉप करेगा स्पेस रेस में, बिकॉज दोनों ही कंट्री को सुपर पावर बनना था उस टाइम पे। रशिया रशिया कई महीनों में उस स्पेस रेस में अमेरिका से काफ़ी आगे भाग रहा था, क्योंकि रशिया ने अपना स्पुतनिक, जो उनका पहला सैटेलाइट था, वो लॉन्च कर दिया था। मतलब पूरे वर्ल्ड का पहला सैटेलाइट रशिया ने लॉन्च किया था, स्पुतनिक 1। उसके बाद लाइका डॉग, जो उन्होंने पहला कुछ क्रिएचर, लिविंग क्रिएचर स्पेस में भेजा। उसके बाद यूरी गार्गिन, पहला आदमी जो स्पेस में भेजा, वो भी सोवियत यूनियन ने ही भेजा। इस सब के बाद अमेरिका पे बहुत बड़ा प्रेशर था। अमेरिका ने भी कुछ अचीवमेंट्स की थी, बट वो इतनी बड़ी नहीं थी कि वो रशिया को बीट कर सके, क्योंकि अमेरिका ने अभी अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च भी नहीं किया था स्पेस में, और यहाँ रशिया का दूसरा सैटेलाइट स्पुतनिक 2 भी लॉन्च हो चुका था। ऐसे टाइम पे अमेरिका के लोगों में बहुत डर बस गया कि सोवियत यूनियन बहुत आगे निकल रहा है। ऐसे टाइम पे अमेरिका पे बहुत प्रेशर बन चुका था, क्योंकि वो इस स्पेस रेस में अब बहुत पीछे हो चुके थे रशिया से। अमेरिकी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि उन्हें एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए, और स्पुतनिक 2 के लॉन्च के 3 महीने बाद, सिर्फ 3 महीने बाद, उन्होंने आरपा नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। आरपा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिसका पूरा काम सिर्फ यही था कि वो नए तरह के टेक्नोलॉजी को डेवलप करे, एडवांस वेपन सिस्टम और एडवांस इक्विपमेंट्स बनाए देश की मिलिट्री के लिए। काफ़ी बाद में आरपा के नाम में एक डी वर्ड को भी ऐड किया गया, फिर आरपा का पूरा नाम डारपा बन गया। इसमें डी का मतलब था डिफेंस। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, ये एडवांस डिफेंस सिस्टम पे भी वर्क करने वाली थी। भाई अब सीन ऐसा हो चुका था कि डारपा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी जो अमेरिका के लिए एक स्वॉर्ड और एक शील्ड दोनों का काम कर रही थी। मतलब कि वो ऐसे टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर रही थी जिससे वो एडवांस वेपन बनाए, और साथ ही साथ वो एडवांस डिफेंस सिस्टम भी डेवलप कर रही थी अमेरिका के लिए। उस टाइम पे डारपा के जो भी रिसर्चेस होते थे उनमें अंधा पैसा लगता था, बट अमेरिका को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उन्हें बस सबसे आगे होना था, उन्हें वर्ल्ड सुपर पावर बनना था। डारपा के कई सारे ऐसे भी रिसर्च माने जाते हैं जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे ह्यूमन लाइफ्स को भी सेक्रीफाइस किया, बट ये जो भी सेक्रीफाइसेस थे ये तो होने ही थे एडवांसमेंट के लिए। काफ़ी साल बीत गए, बट अब ये एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है कि डारपा प्रोटेक्ट कर रहा था, बट किसको? दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते कि डारपा ने कितना कुछ इन्वेंट किया था। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप एक गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, आधी रात का टाइम है, आज से 20 साल पहले का सिनेरियो लेते हैं। आप रास्ता भूल गए हो, कहीं भटक जाते हो, और अब आप एक ऐसे पॉइंट पर हो जहां आपको पता नहीं है कि आपको कहाँ जाना है। अब आप क्या करोगे? अपना जो डेस्टिनेशन है वहाँ कैसे पहुँचोगे? या तो आपके पास मैप होगा, मैप से देखोगे, मैप यानी मैं मैनुअल मैप की बात कर रहा हूँ, या फिर आप किसी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो रास्ता पता करने के लिए। बट सीन ये है कि आधी रात में कौन आपको कैसा रास्ता बताएगा आपको नहीं पता। बट अब क्या है, अब अगर आपको कहीं भी जाना है तो आपके पॉकेट में आपका फ़ोन है, आप फ़ोन खोलोगे, मैप खोलोगे, आपको अपने डेस्टिनेशन का पूरा रूट पता चल जाएगा। ये जो टेक्नोलॉजी है ये भी डारपा की ही इन्वेंट की हुई है। आपके फ़ोन के माइक्रो प्रोसेसर से लेकर उसको पावर देने वाली बैटरी,
यहाँ तक कि आपके सारे वायरलेस डिवाइस जिस तरीके से फंक्शन करते हैं, उस टेक्नोलॉजी को डार्पा ने ही इन्वेंट किया है। यहाँ तक कि आप डाटा ट्रांसफ़र जो इंटरनेट के थ्रू करते हो, वो इंटरनेट भी डार्पा ने ही इन्वेंट किया है। हाँ, टेक्निकली वो आरपा था, क्योंकि डार्पा में जो डी वर्ड है वो 1972 में ऐड हुआ है, और इंटरनेट का आविष्कार आरपा ने 1960 में ही कर लिया था। इवन आप अभी जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा बेस्ड है एक BSD यूनिक्स नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जो सबसे पहले डार्पा ने ही इन्वेंट किया था। आप ये देख लो कि 1969 में ही डार्पा ने पहला ईमेल इंटरनेट पे भेज दिया था। तो भाई 1969, यानी कि आप ऐसे मान लो कि जो भी टेक्नोलॉजी सिविल लोगों के लिए आती है, डार्पा उससे कम 20 से 25 साल आगे चल रहा होता है। आप अभी कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा चर्चे सुन रहे हो सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में। आपको एक बात बताऊं, 1984 में डार्पा ने अपना पहला सेल्फ ड्राइविंग कार भी इन्वेंट कर लिया था। ये जो भी टेक आप इन 2000s में सुन रहे हो, माइक्रो प्रोसेसर, मोशन सेंसर्स, वायरलेस कम्युनिकेशन, ये सब का सब 90s के टाइम पे ही डार्पा के पास था। वेल, आपको एक और एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको ये बात पता चलेगी कि डार्पा हमसे कितना ज़्यादा आगे है टेक्नोलॉजी में। तो ऐसे मान लेते हैं एक वेल ट्रेन्ड स्नाइपर है, अपनी स्नाइपर बंदूक को लेके एम कर रहा है अपने टारगेट पे। टारगेट उससे कुछ 200 माइल दूर है। वो अपने टारगेट पे एम करता है, आधी रात का टाइम है, ऐसा स्कोप लगा रखा है उसने जिससे उसको आधी रात में भी सब कुछ बहुत ही क्लियर दिखता है। वो एम कर रहा है अपने टारगेट पे, बट क्या होता है, सामने में कोई वैन या कोई गाड़ी आ जाती है, और जब तक वो गाड़ी वहाँ से हटती है उसका टारगेट मिस हो जाता है, टारगेट वहाँ से हट जाता है। तो ऐसे में क्या होगा कि स्नाइपर ने अपना मिशन फेल कर लिया, टारगेट हिट नहीं हो पाया। बट अब आप ये सुनो, डार्पा के पास ऐसी सेल्फ गाइडेड बुलेट है जिसमें एक बार अगर आप अपना एम सेट कर दो तो चाहे 500 माइल्स भी दूर है आपका एम, वो जाके टारगेट को हिट कर देगा। वेल, आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ साइंस फिक्शन की बातें कर रहा हूँ, कुछ भी बोले जा रहा हूँ। यार, आप ऐसा सोच के देखो ना कि 1979 में सेल्फ ड्राइविंग कार, भाई कार का कंसेप्ट ही नया था उस टाइम। तो सेल्फ ड्राइविंग कार इवन डार्पा ने बना ली थी उस टाइम पे, तो वो भी एक साइंस फिक्शन ही था हमारे लिए। वेल, डार्पा का मेन फोकस ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में था जिससे बैटलफील्ड में ह्यूमंस की ज़रूरत ही ना पड़े, ह्यूमन कहीं दूर बैठे हों और जो बैटल्स है वो रोबोट्स लड़ सकें या ड्रोन्स से बैटल की जा सके। बट क्या होता है ना कि समटाइम आपको एक ह्यूमन का नीड होता है, एक ह्यूमन के सोचने का जो तरीका होता है वो अभी तक तो रोबोट से बहुत अलग होता है। वेल, डार्पा ने इस चीज़ पे काम करना शुरू कर दिया कि एक नॉर्मल सोल्जर को हम किस तरीके से एक सुपर ह्यूमन बना सकते हैं। डार्पा ने अलग अलग तरह के एनिमल्स पे स्टडी करना शुरू कर दिया, जैसे कि एनिमल्स किस वजह से बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं या किस वजह से वो बहुत ऊंचा कूदते हैं, वो हील करने की कैपेसिटी, अपने ऑर्गन्स जो होते हैं उनको रीजनरेट करने की कैपेसिटी होती है कुछ एनिमल्स में। तो ये सारी चीज़ों को डार्पा ने एनालाइज करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो ये सोचते थे कि अगर वो फिगर आउट कर लें कि ये एनिमल्स किस वजह से ऐसी चीज़ें कर पाते हैं, तो वो ह्यूमन डीएनए में, ह्यूमन जीन्स में कुछ चेंजेस करके, म्यूटेशंस करके इस चीज़ को इम्प्लांट कर सकते हैं एक ह्यूमन में भी। यानी कि फिर एक नॉर्मल ह्यूमन एक सुपर ह्यूमन बन जाएगा, जो कि शायद बहुत ऊंचा कूद सकता है, बहुत तेज़ दौड़ सकता है, अपने ऑर्गन्स को रीजनरेट कर सकता है। 1960s में ही रोबोटिक्स पे काम करना शुरू कर दिया।
कुछ टाइम बाद उन्होंने बॉस्टन डायनामिक्स के साथ मिलकर एक ऐसा 4 लेग रोबोट भी बनाया जो काफ़ी भारी वजन कैरी भी कर सकता था और किसी भी तरीके के टेरेन में चल सकता था। इस तरह के रोबोट से किसी भी सोल्जर को भारी सामान कैरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। शायद आप में से कुछ लोगों ने एटलस रोबोट के बारे में सुना होगा जो डार्पा ही डेवलप कर रहा है। 2013 में डार्पा ने एटलस का पहला प्रोटोटाइप दुनिया के सामने दिखाया था। एटलस उस टाइम पे जंप कर पाता था, दौड़ पाता था। इवन काफ़ी टाइम पहले ही डार्पा ने एटलस में एआई का यूज़ कर लिया था। डार्पा ने एटलस रोबोट में एआई सिस्टम हमारे पास एआई आने से काफ़ी टाइम पहले ही इंटीग्रेट कर दिया था। एटलस उस एआई सिस्टम की मदद से लोगों को ऑब्जर्व कर सकता था कि किस तरीके से लोग चलते हैं, दौड़ते हैं। एक रिपोर्टर है एनी जैकबसन, इन्होंने डार्पा पे ही अपनी पूरी रिसर्च करी है और इन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी बताया था कि डार्पा ने ऐसे ड्रोन्स भी इन्वेंट कर लिए हैं जो लगभग 13,000 माइल्स सिर्फ 1 घंटे में कवर कर सकते हैं। अगर मैं इसे किसी कमर्शियल जेट से कंपेयर करूं तो ये 22 गुना ज़्यादा फास्ट है। पहले क्या होता था कि किसी भी मिसाइल को 20 मैक तक की स्पीड से ज़्यादा तेज़ भगाया जाता था तो वो ओवर हीट हो जाता था, लेकिन डार्पा की वजह से ही ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो पाई है जिससे अब कोई भी मिसाइल 500 माइल की दूरी सिर्फ 6 मिनट में कवर कर सकता है। मैंने आपको बताया था कि डार्पा जो है वो किसी भी टेक्नोलॉजी के मामले में, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के मामले में आम लोगों से कम 20 साल आगे होता है। आप ऐसे समझ लो कि साल 2000 के टाइम पे जब हमारे पास कंप्यूटर्स ही बहुत मुश्किल से अवेलेबल होते थे, उस टाइम डार्पा ऐसे कंप्यूटर्स डेवलप कर चुका था जो कि खुद नई चीज़ें सीख सकते थे। इस तरीके के जो कंप्यूटर थे, इनका मेन मोटिव यही था कि ये जो पूरा वॉर का सिनेरियो होता है उसको सिमुलेशन पे बार बार चलाएं और एक बेस्ट आउटकम या बेस्ट टैक्टिक दें किसी भी वॉर को जीतने के लिए। आपको नहीं लगता ये बात थोड़ी अजीब है कि अचानक ही पूरी दुनिया में एआई का पूरा बवाल मची है? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डार्पा एआई सिस्टम को काफ़ी पहले से बनाना ही शुरू कर चुका है। अभी के टाइम पे 70% फोकस डार्पा का एआई एडवांसमेंट में ही है। डार्पा ने 1960s में ही एआई पे काम करना शुरू कर दिया था। 1990s के आते आते डार्पा ने बहुत बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर प्रोजेक्ट्स किए, बट वो कभी दुनिया के सामने नहीं आए। दोस्तों, जो भी मैंने बातें आपको बताई हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। ये सारी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, बट ये सब डार्पा ने खुद ही इंटरनेट पे अवेलेबल करवाई है। इस बात से सिर्फ एक ही चीज़ पता चलती है कि जो भी अभी तक हमें डार्पा के बारे में पता है, वो डार्पा चाहता है कि हमें पता हो तो हमें पता है। कई सारी ऐसी भी बातें हैं जो हमें नहीं पता है। मैं हूँ सुधांशु और ये था एक पॉडकास्ट डार्पा के ऊपर। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में डार्पा लिखें अगर आपको डार्पा के ऊपर ही और पॉडकास्ट चाहिए।